आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। भरतपुर शहर के मुखर्जी नगर इलाके में आज सुबह एक युवक ने 20 साल की लड़की को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी युवक मृतक लड़की के घर के पास ही रहता था। सुबह के समय लड़की अपनी छत पर पानी की टंकी देखने के लिए आई, तभी आरोपी पास ही की छत पर घात लगाए लड़की का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने लड़की को देखा तो उस पर उसने गोली चला दी। गोली की आवाज सुन लड़की के परिजन छत पर पहुंचे और उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। है उसकी मौत हो गई है। क्या है मामला? मुझे लगभग 7:45 बजे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि साहब हुकम सिंह गली मुखर्जी नगर में किसी बच्ची को गोली मार दी है। मैं तुरंत मौके पे पहुंचा। मैंने वहां मौके पे अलामत देखी तो बच्ची जो वहां पे उसकी छोटी बहन कनिष्का ने मुझे बताया। तब 7:30 बजे का टाइम होगा। मैं घर पे ही थी। मेरी बहन दूसरी मंजिल के ऊपर गई थी। वहां पे आवाज आई, उसने चिल्लाई। मैं भाग के गई तो पड़ी हुई थी। उसने मुझे ये बताया कि एक सुनील सनोप वीरेंद्र जाट निवासी, इनके जस्ट पीछे ही उसका मकान बन रहा है, वो इसको कोई गोली मार के चला गया। उसके बाद में हमने उसको आसपास वहां पे तलाश किया तो पता नहीं लगा उस सुनील का, तो वो वहां सुनील तो मिला नहीं। और फिर आरबीएम से हमें सूचना मिली कि अंकिता जो लड़की है पीड़ित थी, उसकी वहां मौत हो गई है। उसके बाद हम आगे की कार्रवाई में लगे हुए हैं और मुलजिम को तलाश रहे हैं। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, किसान आंदोलन की होड़दंग के बीच देश ने मनाया अपना 72वां गणतंत्र दिवस। ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट की प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइट नायका जल्द लाएगी अपना आईपीओ। उड़न परी पीटी उषा के कोच माधवन नाम्बियार सहित 7 खेल हस्तियों को मिला पद्मश्री अवार्ड। अक्षय कुमार का फियरलेस एंड यूनाइटेड कार्ड्स 4G गेम हुआ लॉन्च। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। कल 26 जनवरी को जहां देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहीं किसान आंदोलन की आड़ में हजारों किसान दिल्ली में अपनी मनमानी कर रहे थे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर परेड तय वक्त से पहले ही शुरू कर दी। पुलिस ने परेड के लिए मंगलवार दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त और रूट तय किया था। दिल्ली में दाखिल होने के लिए सिंघू, टिकरी और गाजीपुर एंट्री पॉइंट बनाए गए थे, लेकिन किसान सुबह 8:30 बजे ही इन एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली में जबरदस्ती घुस गए और अपनी परेड शुरू कर दी। कई जगहों पर धारदार हथियार लहराए गए। निहंगों ने भी जमकर उत्पात मचाया। दोपहर करीब 2 बजे हजारों किसान जबरदस्ती लाल किले के भीतर दाखिल हुए और जिस स्थान पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां खालसा पंथ और किसान संगठनों का झंडा फहरा दिया गया। करीब 11 घंटे तक हिंसा और हंगामे के बाद शाम 7:30 बजे किसान संगठनों ने तुरंत परेड खत्म करने और प्रदर्शनकारियों से बॉर्डर पॉइंट्स पर लौटने की अपील की। दिन भर चली हिंसा में 86 पुलिस वाले घायल हो गए। आईटीओ पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे एक आंदोलनकारी की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। दिल्ली में मंगलवार को हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। शाह ने राजधानी में अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां भेजने के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 7 FIR दर्ज की हैं। वहीं दिल्ली में हिंसा के बाद हरियाणा में कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री खट्टर ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। वहीं किसानों से घर लौटने की अपील भी की गई। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा का आरोप किसान संगठनों ने पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर लगाया है। इस बीच दीप सिद्धू ने एक वीडियो जारी कर कहा, लाल किले पर झंडा उन्होंने ही फहराया था। आरोप है कि दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया और उन्हें आउटर रिंग रोड से लाल किले तक ले गए। दिल्ली के अलावा देश के कई अन्य शहरों में भी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर परेड निकाली गई। इस दौरान पंजाब के अमृतसर में रैली का ट्रैक्टर बेकाबू होकर कई लोगों पर चढ़ गया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। आंदोलन के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत का तय कार्यक्रम छोड़कर पंचकुला में तिरंगा फहराया। वहीं फरीदाबाद में किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इस बीच देश ने मंगलवार को अपना 72वां रिपब्लिक डे मनाया। कोरोना काल में हुए इस गणतंत्र दिवस समारोह में बहुत कुछ बदला हुआ था और कई चीजें पहली बार हुई। राजपथ पर तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
की मौजूदगी में परेड निकाली गई। इस परेड में भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और सैन्य ताकत की झलकियां दिखाई। कुल 32 झांकियां निकाली गई। इनमें 17 राज्यों की, 9 मंत्रालयों की और 6 डिफेंस की थीं। फाइटर जेट राफेल पहली बार इस परेड का हिस्सा बना। 55 साल में पहली बार परेड में कोई चीफ गेस्ट नहीं था। 1966 के बाद ऐसा पहली बार हुआ। इससे पहले 1952, 53 और 66 में ऐसा हो चुका है। पिछले साल 1.25 लाख लोग परेड में शामिल हुए थे। इस बार 25,000 लोग ही राजपथ पहुंचे। वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चे भी परेड का हिस्सा नहीं बन सके। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ परेड पर वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला पायलट बन गईं। 8 महीने में दूसरी बार देश में कोरोना के नए मरीज 10,000 से भी कम मिले हैं। 25 जनवरी को देश भर में सिर्फ 9,036 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,74,351 रह गई है। केरल देश का इकलौता राज्य है जहां रोज 5,000 से भी अधिक नए मरीज मिल रहे हैं। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दे दिया है कि कम से कम अगले 3 महीने तक 100% फेस मास्क की अनिवार्यता को सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली में सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी हो गई है। इसके मुताबिक जल्द ही दिल्ली में लोगों के बीच कोरोना से लड़ने के लिए हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी। वहीं दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 करोड़ के पार हो गया है। अब तक 10 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इटली में कोरोना से बिगड़ रहे हालात न संभाल पाने की वजह से आलोचना झेल रहे प्रधानमंत्री यूसेप कोंटे ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका में 32 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। नीदरलैंड में लगातार तीसरे दिन भी जमकर बवाल हुआ। यहाँ लगभग 10 शहरों में दंगे के हालात बने हुए हैं। लोग कोरोना संक्रमण के कारण लागू कर्फ्यू का विरोध कर रहे हैं। देश भर में सर्दी ने एक बार फिर वापसी की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित अधिकतर मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में एक बार फिर हाड़ कपाने वाली सर्दी लौट आई है। यहाँ 25 दिनों के बाद फिर न्यूनतम तापमान -4 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों के लिए घने कोहरे और शीतलहर की संभावना जताई है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अच्छी खबर दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने कैलेंडर ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.5% और यूनाइटेड नेशंस UN ने 7.3% की दर से ग्रोथ का अनुमान जताया है। अमेरिकी सेनेट की अर्थशास्त्री 74 वर्षीय जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वित्त मंत्री बनेंगी। अमेरिका के 231 वर्षों के इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई महिला इस पद पर रहेगी। ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट की प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइट नायका अपना IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने वाली है। मामले के बारे में जानने वाले एक शख्स ने यह बात लाइव मिंट को बताई। फिलहाल नायका की नेटवर्थ $1.8 बिलियन यानी करीब 13.1 हजार करोड़ रुपए है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कल फिर बढ़ोतरी हुई। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार यानी 26 जनवरी को पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया। राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गई। वहीं डीजल 90 रुपए के करीब पहुंच गया। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार अगले बजट में स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा सकती है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में स्वास्थ्य का बजट दोगुना कर सकती हैं। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। टीम इंडिया 4 साल बाद फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए उतरेगी। पहला मैच 5 फरवरी से चेन्नई में खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया 3 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर के साथ उतर सकती है। पूरी संभावना है कि प्लेइंग 11 में स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय खेल के 7 दिग्गजों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें उड़न परी के नाम से मशहूर PT ऊषा के कोच माधवन नामबियार और टेबल टेनिस प्लेयर मोमा दास भी शामिल हैं। इस बार किसी भी क्रिकेटर को देश का यह चौथा सबसे बड़ा सम्मान नहीं मिल सका। भारतीय मूल के सीन देसाई को शिकागो बियर्स का डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। वे पहले दक्षिण एशियाई और भारतीय मूल के नागरिक हैं जिन्हें अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग NFL के लिए डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर बनाया गया है।
ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत में अपनी कप्तानी से दिल जीतने वाले अजिंक्य रहाणे ने साफ तौर पर कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जीत से कुछ भी नहीं बदला है। विराट टेस्ट टीम के कप्तान थे और रहेंगे। मैं उप कप्तान हूं, उनके नहीं होने पर मुझे कप्तानी दी गई थी। सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम परिश्रम परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी को समारोह पूर्वक गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कोरोना काल में बानगढ़ अस्पताल में सराहनीय सेवाएं देने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं के गणमान्य पदाधिकारी और नागरिकों एवं वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्ध जनों की उपस्थिति में झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रमोद जैथलिया द्वारा संस्था की गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी दी गई। पाली नगर पालिका के चुनाव को लेकर जिला मुख्यालय पर मंगलवार को पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। विभिन्न क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के आदेशों एवं कोरोना गाइडलाइन की पालना कर्तव्य हथियारबंद पुलिस जवानों को पोलिंग पार्टियों के साथ कड़ी सुरक्षा में उनके वाहनों में रवाना किया गया। सवेरे से पुलिस लाइन मैदान परिसर में पुलिस जवान अपनी उपस्थिति देकर उनके जोनल मजिस्ट्रेट एवं एरिया मजिस्ट्रेट के आदेशों के तहत उन्हें रवाना किया गया। क्षेत्र के पहाड़ी थाना क्षेत्र में बाइक और कार की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 बच्चे, एक युवक व एक महिला सहित 4 जनों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में कोहराम मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों और मृतकों को अस्पताल में पहुंचाया। सूचना मिलते ही पहाड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार सीकरी थाना क्षेत्र के गांव सहबाली निवासी एक युवक अपनी बहन को पहाड़ी थाना क्षेत्र के घाटमी का उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक व कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 बच्चे सहित एक युवक व एक महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला व कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों मृतक बच्चे व युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पहाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया, जिसके चलते हादसे में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के शव का सुबह पहाड़ी के राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हादसा इतना भयानक हुआ कि बाइक और गाड़ी भी चकनाचूर हो गई। श्रीमान डीसीपी साहब वेस्ट के नेतृत्व में श्रीमान एसीपी हरिशंकर जी शर्मा ने विशेष कार्य के लिए टीम गठित की थी और उसमें ब्रज कांस्टेबल शंकर लाल को एक विशेष सूचना मिली। सब तरीके से जो नकली नोटों का काम चल रहा है और उस पर जो मेरे पास सूचना मिली है उसकी जब कल जो है उसका फोन आया कि कोई यहाँ बाईपास के पास कालवाट रोड पर उसकी नकली नोटों की खेप का सप्लाई करने का कार्य कर रहा है और मैं तुरंत अपनी टीम लेकर के वहाँ गया मौके पर। इसमें रूपचंद मीणा और ग्रुपी जो भरतपुर को लेकर रहने वाला है वो उसको मैंने गिरफ्तार किया। उससे 2 लाख रुपए मौके पर तुरंत नकली बरामद किए गए। आज उसकी इतला पर उसका जो किराए का मकान है B25 चंद्रवाटी का इलाका थाना करनी विहार में, वहाँ उसको चेक किया गया तो उसके पास जो नकली नोट कलर प्रिंटर अन्य सामग्री मिली। रकम पास मिले बस करीब 3,80,000 रुपये और उसने नकली जो ब्रेड बना रखे थे कमरे में मिले उसको बरामद किए गए। उससे भी तफ्तीश चल रही है और आगे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।